एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी आई के ऊपर। यहाँ पर आपको यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। जो एक अच्छा दोस्त होता है ना, एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आप मुझे दोस्त की भांति समझिएगा। आपको यहाँ पर जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डेली बेसिस पर मिलेगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं जीके लूसेंट जीके के मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश पूछ रहा है, तो कौन है? ब्राज़ील है विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व पूछा है, सर्वाधिक कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किसका संकेत होता है? आंधी तूफान आने की संभावना का संकेत होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। शतरंज का जन्मदाता हमारा ही देश भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण बनता है? किस विटामिन के कारण बनता है रक्त का थक्का? विटामिन के। जब हम खेलते हैं चोट लग जाती है तो देखते हैं कुछ समय बाद वहाँ पे एक पपड़ी सी जम जाती है, तो वो अगर शरीर में तुम्हारे विटामिन के उपलब्ध है ना, विटामिन के की मात्रा पर्याप्त है, तो आपके रक्त का थक्का बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम? तो मिथाइल आइसोसोलाइट भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। सोना किस अम्लराज में घुल जाता है? तो अम्लराज एक्वा रेजिया में सोना घुल जाता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टली ने की थी ऑक्सीजन की खोज। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार का टिक लगाइएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो किंग सी हुआन ने करवाया था चीन की महान दीवार का निर्माण। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल कब चली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 16 अप्रैल 1853 फर्स्ट रेल चली थी भारत में। NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किसने की? ऊधम सिंह ने की। माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में कहाँ किसने की? ऊधम सिंह ने की। पुरानी जालोर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, पुरानी जालोर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। नई को क्या जाना जाता है? नई, जो नई आती है उसको किस नाम से जाना जाता है? खादर। पुरानी को बांगर और नई को खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसोपा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन क्या कहलाता है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाता है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो 1876 में किया गया। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। देखो अब क्वेश्चन यहाँ से, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। उस पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा है, प्रथम व्यक्ति कौन था, तेंजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी। जो तेंजिंग नोर्गे कहाँ से थे, नेपाल से थे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, सीधी सी बात है। अब पूछा उस पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो तेंजिंग नॉर्वे तथा सर एडमंड हिलेरी। तो याद रखना का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है, जो रोबर्स कप होता है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा किस मिशन द्वारा गठित किया गया था, तो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार कहाँ के थे, ये यूएसए से थे। परमाणु बम का इन्होंने आविष्कार किया था। फेदोमीटर से किसका उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुंको ताइबे। क्वेश्चन आ सकता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुंको ताइबे। कहाँ से थी, जापान से थी जुंको ताइबे। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है, जो पीलिया है शरीर में यकृत मतलब लीवर को प्रभावित करता है, जो पीलिया रोग है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ बनता है, तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। भारत में वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। 11.2 मीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता भारत और किसके साथ हुआ, चीन के साथ हुआ। कब हुआ, 1954 में हुआ, भारत और चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जेद अवेस्ता। जो आपको मैं ये करवा रहा हूँ ना, ये लूसेंट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम्स में आने के 101% चांस होते हैं। ये क्वेश्चन आए भी हैं तथा आने के चांस भी हैं। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। बादल फटने का अर्थ क्या होता है, कहते हैं नहीं बादल फट गया, तो उसका अर्थ क्या होता है, भारी तूफान आना, भारी बरसात का आना, मतलब तूफान और बरसात ना अत्यधिक मात्रा में आना, उसको कहते हैं बादल फट जाना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, सुपिरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति। अब बात की जाए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने ही लाल किला ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। तो याद रखना, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जो भक्ति आंदोलन है दक्षिण से उत्तर तक, दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित किसने किया, रामानंद ने किया। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक कोट के साथ शुरू करते हैं, जो बहुत ही अच्छा कोट है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो इंसान तकदीर बदल दे, मतलब वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, मतलब अब मेहनत करोगे तभी नसीब बदलेगा। इंसान वही जो तकदीर बदल दे, इंसान वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा उससे आगे वो करे। ठीक है, क्या पता कल क्या होगा, कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। कभी भी मायूस ना हो, आप अपना कार्य करते रहें, समय के साथ आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आगे शुरू करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, जयदेव थे गीत गोविंद के रचयिता थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। शून्य की खोज किसने की, शून्य की खोज, शून्य की, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हुआ, ये शून्य है, यहाँ पे शून्य की है। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य की खोज किसने की, मतलब जीरो की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की।
किस शासक ने गंगा एवं सोम नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र की किसने की? उदयन ने की। हवा महल कहाँ पर स्थित? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बार विश्व क्रिकेट चैंपियन कब बना? 1983 में बना। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी। नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। मॉडर्न टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यू वैन हॉक ने की थी। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? जो हमारा संविधान है उसमें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए गए। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज रासो के लेखक। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में कराए गए। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया। कहाँ पर स्थित है? यहाँ भी पूछ सकता है। तो उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? टिहरी बांध। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जो हाइड्रोमीटर है उस हाइड्रोमीटर से नापा क्या जाता है? वायुमंडल में व्यक्त आर्द्रता मापी जाती है, क्योंकि वायुमंडल में कितनी नमी है वो किससे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? जो एक निबल होता है 4 बीटों के बराबर होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। मैंने आपको पहले ही बताया, इसको ऊपर क्वेश्चन में जो भारत में है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती? अनुच्छेद 148 के तहत की जाती। 2020 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कौन है? अशोक चंद्र मुर्मू। अशोक चंद्र मुर्मू हैं। अशोक चंद्र मुर्मू हैं भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परिषद 2021 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। राजस्थान पुलिस RJ पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था और आने के भी चांस हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? जो चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, या फिर 65 वर्ष। दोनों में से ना जो भी पहले हो जाएगा ना वो उतने से उसका काम हो जाएगा। मतलब चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना, या तो उसकी आयु पहले हो जाए या तो उसका कार्यकाल का समय हो जाए, उतना ही होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या? 3:2। अगर पूछे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो 2:3। ये चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का कितना होता है? तो 3:2 होता है। इंडिका के लेखक कौन थे? जो इंडिका के लेखक है मैग्नेथिस थे, इंडिका के लेखक थे। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्हीं ने अमूल की शुरुआत की थी। वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा 6 वर्ष का होता है। मुगल राज दरबार की राजभाषा कौन थी? फारसी मुगल राज दरबार की राजभाषा थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसने पूछा प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा। अब कौन जीता? तो इसमें कौन जीता? बाबर जीता। तो बाबर जीते। अब इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 कब लड़ा गया? 1526। किसके बीच लड़ा गया? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता? बाबर। 1 हो गया, बाबर जीत गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस राज्य पूछा? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर स्थित पूछेगा? तो महानदी पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा। बिहार का शोक कोसी नदी को ही, क्योंकि नेपाल से निकलती है, पानी छोड़ दिया जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तो कई तबाही मचाती है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। साइंस से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन GS का क्वेश्चन है, आ सकता है।
ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डुरंडू कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, माफ कीजिएगा ये मिस्टेक है, डुरंडू है। कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से जुड़े थे। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, आसाम है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन। अब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसको 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 300 का के अंदर रखा गया है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है और ये एसएससी के जीडी एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी जीडी में पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। नेक्स्ट है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? जो बादल होते हैं आपने देखा होगा इधर से उधर जाते हैं, किस कारण जाते हैं? निम्न घनत्व के कारण जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे तथा डेली बेसिस पे आपको लूसेंट की पूरी सीरीज कराई जा रही है तथा इससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चन जाने के बहुत कम चांस हैं। फिर वही बात, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी आस के साथ अपनी तैयारी करते रहिएगा, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तथा ये जो सीरीज़ है ये लूसेंट की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, जो मैंने इसको डिज़ाइन किया है तो यहाँ से एग्जाम्स में आने के चांसेस है। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। तो आप मुझे एक दोस्त समझिए तथा उस दोस्त के भांति मुझ पर विश्वास कीजिए, आपको यहाँ से नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कराया जा रहा है आपको यहाँ से। अगर आप ये सीरीज कर लेते हो तो लूसेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत तक नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूसेंट के, इससे बाहर लूसेंट से क्वेश्चन नहीं जाता। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल 10 साल में रिपीट होते रहे हैं। तो थैंक्स अलॉट वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अलॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में।